हाय गाइस, तो आज मैं आपका स्वागत करता हूं गॉड ऑफ ऑल वर्ल्ड के एपिसोड नंबर 17 में। जैसा हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, येशॉन अपने क्लास लीडर के साथ लड़ते हुए अपना डबल ब्रेक थ्रू कर लेता है, जिससे सारे लोग ही एकदम चौंक जाते हैं कि ये येशॉन इतने सारी चीज़ें और सेम डे में इतना अचीवमेंट कैसे कर रहा है। अगेन फिर वो अपने क्लास लीडर को भी अपना एनर्जी बढ़ाने के लिए उसके मैजिक सोर्स को बढ़ा देता है, और जिससे वो भी काफ़ी खुश हो जाती है। फिर लास्ट में जब क्लास डिसमिस हो जाता है, उसके बाद फिर येशवान के पीछे लिनवे और उसके दोनों लड़के आते हैं, जिसपे लिनवे उसे डराने धमकाने की कोशिश करता है, जिससे येशवान उसको ज़्यादा डरता नहीं है और सीधा बोलता है कि तुम लोग ऐसे ही सोचते रहो। और वो उस पर लास्ट में लिनवे जो अपने दोनों लड़कों को उसको बोलता है कि उस पर अटैक करो, और जिसपे उसके दोनों लड़के उसके ऊपर जंप करते हुए दिखते हैं। तब हम आगे बढ़ते हैं इस एपिसोड में और देखते हैं आगे इसके साथ क्या होता है। तो जिस एपिसोड की शुरुआत में आप देखेंगे तो वो दोनों लड़कों को येशवान बड़े आराम से मार पटक के नीचे लिटा देता है ज़मीन पे। तब उसके बाद जो लिनवे घबरा जाता है, बोलता है येशवान तुम मरना चाहते हो, एकदम गुस्से में आके वो फिर उसे बोलता है। तब फिर उस पर येशवान बोलता है मरना चाहता हूँ, ये बहुत दिन हो गए बट इतनी हिम्मत किसी में नहीं हुई कि मुझे ऐसा बोल सके। फिर उसके बाद लिनवे जो है अपने हाथ से फायर बॉल निकालते हुए एक उसमें मैजिक स्क्रोल निकालता है अपने तरफ से, और उस मैजिक स्क्रोल से वो फायर बॉल्स उसकी तरफ छोड़ता है जो कि ट्रैकिंग फायर बॉल होते हैं। फिर उसके बाद सभी लोग बोलते हैं ये मैजिक स्क्रॉल यहाँ यूज़ कर रहा है, तो इस पर चांदन घबराते हुए बोलता है येशवान ध्यान देना, ये ट्रैकिंग फायर बॉल्स है। वो उसमें दिखाया जाता है, येशवान बोलता है कि तुम तीनों ने बहुत दिन तक मेरे पीछे पड़े रहे, कोई नहीं, अच्छी बात है, आज मैं तुम लोगों को सबको गायब भी कर देता हूँ। तो फिर वो फायर बॉल्स आते हैं, येशवान अपना विंड प्रोटेक्शन लगाता है जिससे वो एक्सप्लोजन होता है। तो लिनवे सोचता है कि येशवान को चोट लग गई है बढ़िया से। तो फिर उसका देखता है जब धुआं हटता है तब उसमें देखता है येशवान वैसे का वैसे ही खड़ा है। तब फिर वो एकदम घबरा जाता है, बोलता है ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो फर्स्ट लेवल का मैजिक है ट्रैकिंग फायर बॉल्स, और ये एक अप्रेंटिस जो कि अभी अप्रेंटिस लेवल में बना है ये, और ये इसको कैसे अवॉइड कर सकता है। तो बोलता है मैं बिलीव नहीं कर सकता कि तुम सारी की सारी चीज़ें इस तरह से अवॉइड कर सकते हो, सब चीज़ों को डिफ्लेक्ट कर सकते हो। फिर उसने दोबारा उसकी तरफ 3 ट्रैकिंग फायर बॉल्स फिर छोड़ देते हैं, जिसपे येशवान जो है उसकी तरफ ही दौड़ना स्टार्ट कर देता है, लिनवे की तरफ, जिसपे लिनवे बोलता है ये क्या कर रहा है। फिर उसके बाद वो भी भागना शुरू कर देता है क्योंकि बॉल्स उसकी तरफ भी आ रहे होते हैं, और वो फायर बॉल्स के एक्सप्लोजन से वो बचता बचाता भागता रहता है, और लास्ट में फिर वो गिर जाता है। जिसपे फिर येशवान उसकी तरफ आता है, बोलता है कि क्या अब ख़त्म हो गया, तुम अपने फायर बॉल्स जो है जो अपना मैजिक स्क्रोल से जो तुम निकाल रहे हो उसको तुम मेरे से लड़ाई करने में वेस्ट करते हो, कितना बेवकूफ़ हो तुम, इतना कहता है। फिर उसके बाद लिनवे चिढ़ जाता है, बोलता है तुम बस इंतजार करो, अभी मैं दिखाता हूँ। फिर वो अपने मैजिक रिंग के थ्रू वहाँ पे अपने हाथ में एक सोर्ड ले आता है। तो सब लोग बोलते हैं ये क्या कर रहा है, तो फिर सब बोलते हैं इसका तो रिंग है, वो तो रूम मैजिक रिंग है, मतलब बेसिकली काइंड ऑफ रिंग होता है जिसके अंदर बहुत सारे जो बड़े लेवल के जादूगर होते हैं वो अपने उस रिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें, पोशंस हो गए, सोर्ड्स हो गए, किताबें हो गई, बहुत सारी चीज़ें उसमें रखते हैं छुपा के। तो उसी तरह ये रूम मैजिक रिंग में से एक सोर्ड निकालता है अपना, और ये बोलते हैं कि ये जो इस तरह के जो रिंग मैजिक होते हैं, जो ये रिंग्स होते हैं, ये जो रिंग होते हैं, ये पर्टिकुलर सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, ये ऑफिशियल मैजिशियंस ही इसको सिर्फ अफोर्ड कर सकते हैं, या जो नोबल फैमिलीज होती है। तो ये नोबल फैमिली का इसीलिए ये ले आ रहा है। तो वो सोर्ड लेते हुए उसमें एक ऑरा निकलती है, ब्लैक ऑरा, तो उसके बाद वो आता है, उस ब्लैक आयरन ऑरा निकलती है उसमें से, तो उसको लेके वो आता है येशवान पे अटैक करने के लिए, और येशवान बड़े आराम से उस सोर्ड को पकड़ लेता है। और येशवान फिर उसकी तरफ देखते तो ये लिनवे बोलता है कि ये तो इम्पॉसिबल है। तो फिर येशवान बोलता है ये मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं करे, और ये किस तरह की ब्लैक ऑरा है इसमें। बोलता है क्या तुम्हें लगता है कि एक चमकते हुआ सोर्ड निकाल के तुम ब्लैक आयरन ऑरा वाले बन जाओगे। तो उसके बाद लिनवे बिल्कुल घबराया हुआ रहता है। तो बोलता है येशवान उस पर बोलता है कि अगर मैं एक कैंडल जला दूँ तो इसके लिए थोड़े कि मैं उसके लिए फायर ऑरा यूज़ करना जानता हूँ। तो फिर उसके बाद येशवान अपने पाँव से एक मैजिक निकालते हुए पत्थर निकालता है और उससे किक करता है लिनवे को, जो बहुत दूर जाके फेंकाता है। फिर उसके बाद वो स्वॉर्ड को साइड करते हुए येशवान अपने हाथ से मैजिक निकालना शुरू करता है। तब उसके दोनों लड़के जो होते हैं वो डर के भागने लगते हैं, बोलते हैं ये फिर से रॉक ब्लास्ट करने लग रहा है। तो येशवान फिर अपने हाथ से जब रॉक ब्लास्ट करना एक्सप्लोजन करता है, तो फिर वैसे ही दोनों रॉक एक्सप्लोजन में फिर दोनों लड़कों को फिर बहुत ज़बरदस्त की चोट लगती है और दोनों गिर जाते हैं। सब लोग बेचारे देखते हैं कि वो फिर इनको बेचारे को लग गई। फिर बोलते हैं येशवान तो इतना ज़बरदस्त है कि सब कुछ कर लेता है वो तो आज के टाइम पे। फिर येशवान तलवार लेते हुए लिन की तरफ जाता है, बोलता है कि तुम चाहते थे ना कि तुम मुझसे दूर हो जाओ, तो तुम यहाँ पे क्यों लेटे हुए हो। तो ये लिनवे बोलता है ये एकेडमी है और तुम मुझ पर अटैक करने की कोशिश मत करो, नहीं तो एकेडमी तुम्हें छोड़ेगी नहीं। तो इस पर येशवान बोलता है मैं अटैक कहाँ करूँ, मैं तो अपने आप को सिर्फ बचा रहा हूँ। तो चानन बोलता है हाँ बिल्कुल, सबने देखा है यहाँ पे तुमने पहले अटैक किया था येशवान पे, और येशवान तो खुद को सिर्फ बचाने की कोशिश कर रहा है।
तो इस पर लिनो बोलता है मैं रॉयल फैमिली से आया हूँ और अगर तुम मुझ पर अटैक करने की कोशिश करोगे तो तुम समझ लो तुम्हारे साथ क्या होगा, मैं एल्डर्स को बुला दूंगा और फिर तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। तो ये शॉन बोलता है मुझे धमकी दे रहे हो? तो फिर उसके बाद उसके रॉक से अपने मैजिक से उसको पूरे हाथ पाँव वो बांध देता है एक तरह से। बोलता है किस तरह के एल्डर्स? मैं किसी को नहीं जानता, हाँ बट मैं सोर्ड को ज़रूर जानता हूँ और ये जो है ये तुम्हें बहुत प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो इस पर ये लिनो बोलता है तुम क्या चाहते हो? तो उस पर ये शॉन बोलता है तुम क्या करना चाहते हो? तो फिर उसके बाद वो उसके सोर्ड उसकी तरफ छोड़ता है, जिस पे लिनो पूरा डर जाता है और डर के मारे बेचारे की पैंट गीली हो जाती है। लेकिन वो उस पर ये शॉन उस पर अटैक नहीं करता, बट उसके साइड में ही सोर्ड घुसा देता है। तो उससे बेचारा लिनो पूरा डर के अपने पैंट में ही टॉयलेट कर लेता है। तो बोल रहा है कि अच्छा अपने पैंट में टॉयलेट करने लगे हो? अब बोल रहा है तुम्हारा पहला जो अटैक था वो मैंने थोड़ा छोड़ दिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम से ये छूटेगा नहीं। तो उस पर लिनो बोलता है कि येशॉन मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो और मैं तुम्हें जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। तब उस पर येशॉन बोलता है ठीक है, तो मुझे तुम्हारी जो है मैजिक रिंग जो है वो एज ए कंपनसेशन चाहिए, क्योंकि तुमने मेरा स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत कम करा दिया था, तो अगर वो तुम मुझे दे दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो जिस पे लिनो बोलता नहीं मैं ये तुम्हें नहीं दे सकता। तो येशॉन बोलता ठीक है कोई बात नहीं। फिर वो अपनी सोर्ड उठाता है और फिर उसके ऊपर अटैक करने के लिए अपने पोस्चर में आता है। तो फिर उसका लिनो बोलता है येशॉन तुम बहुत आगे जा रहे हो, ठीक है एक काम करो मैं तुम्हें दे देता हूँ, तुम प्लीज़ मुझे छोड़ दो करके। तो फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं लिनो अपने हाथ में से वो रिंग निकाल के येशॉन को दे देता है। येशॉन भी उस रिंग को लेते अपने हाथ में पहनता है और वहाँ से चलता बनता है और बोलता है लेकिन अगली बार अगर तुम मेरे पीछे आए तो आज तो बहुत सारे लोग देख रहे थे इसलिए मैंने तुम्हें जाने दिया, पर अगली बार ऐसा नहीं होगा तुम्हारे साथ। और ऐसा धमकी देता हुआ वहाँ से येशॉन चुपचाप अपना चल देता है। फिर नेक्स्ट सीन में देखा जाता है कि चानन और येशॉन पार्क में स्ट्रोल करते हुए अपने कॉलेज कैंपस में घूम रहे होते हैं, जिसपे चानन येशॉन से बोलता है कि ज़रा देखा तो जाए कि लिनवे के मैजिक रिंग में क्या है। बस इतना बोलते ही ये इस एपिसोड का यहीं पर अंत हो जाता है। सो गाइज़ आज के इस एपिसोड में इतना ही काफ़ी है। सो कल मैं आपके पास दूसरा नेक्स्ट एपिसोड लेके आऊँगा, एपिसोड नंबर 18। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशंस आपके अकाउंट में वीडियोस अपलोड करते ही आपको पहुंच जाया करें। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।